हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमिक हब। तो फाइनली चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो है ये। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो हम शुरू करेंगे, ब्लू बॉक्सेस को पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हम कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और फाइनली इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ चैप्टर 2 के। तो चलिए ब्लू बॉक्सेस से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला ब्लू बॉक्स आपको पेज 32 पे मिल जाएगा आपकी बुक के, द वर्का हेड। तो ये द वर्का हेड, ये ब्लू बॉक्स जो है वो आपके एक वुमेन के हेड के स्कल्पचर के ऊपर है। तो ये वुमेन का जो हेड था वो स्कल्प्टेड था वाइट मार्बल में, और ये उरुक में बनाया गया था। और ये 3000 BCE से पहले के समय का है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना है ये। तो जो इसकी आइज़ थी वो आपको लापिस लजूली से बनी थी, जो कि ब्लू कलर की थी। वहीं आईब्रोज जो थी वो शेल से बनाई गई थी, जो कि वाइट कलर की थी। वहीं जो इनर आई थी, जो आई बॉल्स थी, वो बिटुमेन से बनाई गई थी। और एक ग्रूव था अलोंग द टॉप ऑफ द हेड, यानी एक डीप कट था हेड के बीच में, आप इमेज में इधर देख सकते हैं। तो ये जो हेड के बीच में कट था ये भी शायद किसी ऑर्नामेंट के लिए होगा। तो ये जो स्कल्पचर था ये वर्ल्ड फेमस था अपनी डेलिकेट मॉडलिंग के लिए और कास्टिंग के लिए। आप देखेंगे इस फिगर में कितनी डेलिकेट तरीके से फेस फीचर्स को डिनोट किया गया है। सारे फेस फीचर्स, चाहे माउथ की बात करें, नोज़ की बात करें, चिन, चीक, सब कुछ कितनी अच्छी तरह से शो करे गए हैं। तो एक और चीज़ याद रखिए कि उस 3000 BC से भी पहले की बात है। तो ये वाकई में एक मास्टर पीस रहा होगा उस समय पे। तो ये जो हेड था ये मॉडल था एक हार्ड स्टोन पे, जो कि प्रोबेबली कहीं से इंपोर्ट किया गया होगा, क्योंकि उरुक से कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं उस स्टोन के। आप साइड में इसकी इमेज देख सकते हैं, इसकी आईज, आईब्रोज, मतलब इधर से जितने भी ऑर्नामेंट्स है वो गायब हैं। और ये हेड में जो डीप कट था उससे भी ऑर्नामेंट गायब है, लेकिन फिर भी ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसके बेसिस पे, इस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मैं भी आपको देता हूँ। तो इस पैसेज के बेसिस पे ये रहे आपके क्वेश्चंस। वेयर हैज़ दिस स्कल्पचर फाउंड एंड व्हेन? पहला क्वेश्चन, वेयर हैज़ दिस स्कल्पचर बीन फाउंड एंड व्हेन? सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोन्स मेंशन इन द पैसेज? Which are the most important stones mentioned in the passage? तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आपका, Why is this a world famous piece of sculpture? Why is this a world famous piece of sculpture? इनके आंसर आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। और साथ ही हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंस्टाग्राम की भी। तो अभी तक नहीं लिखा आपने तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका नेक्स्ट पैसेज है पेज नंबर 39 पर, द सील एन अर्बन आर्टिफैक्ट, यानी सील एक शहरी सामान। तो इंडिया में क्या होता था, जो अर्ली स्टोन सील्स थी वो बस स्टैम्प्ड करी जाती थी, यानी आपने कुछ भी कार्व किया और उसे वेट सरफेस पे स्टैम्प किया, वो पिक्चर वहाँ छप गई। लेकिन मेसोपोटामिया में फर्स्ट मिलेनियम BC तक, अच्छा तो पहले इसका मतलब समझिए, फर्स्ट मिलेनियम BC, फर्स्ट मिलेनियम BC 1000 BCE से 1 BCE के बीच के टाइम पीरियड को डिनोट करता है। यानी फर्स्ट BCE तक मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स यूज़ करी जाती थी, जो कि सेंटर से हॉलो होती थी, जिसमें आप किसी स्टिक वगैरह को फंसा के किसी वेट सरफेस पर रोल करते जाते थे, तो एक कंटिन्यूस पिक्चर सी क्रिएट हो जाती थी। ये दिखने में जितना ईजी लग रहा है दिखने में और सुनने में, पर करने में उतना ही हार्ड था। इसके लिए बड़ी स्किल्ड क्राफ्टमैन की ज़रूरत पड़ती थी। और कभी कभार लोग बाग कुछ लिखवा भी दिया करते थे सील्स पे, जैसे अपना नाम लिखवा दिया करते थे, अपने भगवान का नाम लिखवा दिया करते थे, अपनी ऑफिशियल पोजीशन लिखवा दिया करते थे। और सील्स की एक और खासियत थी कि आप इसे कपड़े में रोल करके भी, अगर आप किसी वेट सरफेस पे रोल करेंगे तो भी ये उस पर कार्व हो जाया करती थी।
इससे क्या होता था, अगर आपको किसी पॉट वगैरह आपके पॉट के माउथ पे या कहीं कुछ कार्व कराना है, लेकिन नीचे आपके पॉट के अंदर जो सामान है वो ख़राब ना हो, तो आप उसके ऊपर कपड़ा लपेट सकते थे। उससे सील की प्रिंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ता था। और जब इन सील्स पे कुछ लेटर राइट करके, लेटर कार्व करके जब हमने इन्हें रोल करना, इन्हें स्टैम्प करना शुरू किया, तो इट बिकेम अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी ये एक प्रमाणिक चीज़ बन गई। जैसे आज होता है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रमाणिकता कहते हैं, जिन्हें स्टैम्प पेपर, ऐसे उस समय पे सील्स को यूज़ किया जाता था, जब क्ले टैबलेट से कुछ राइट करके उसके ऊपर रोल कर दिया जाता था। तो ये ऑथेंटिसिटी की चीज़ें हैं, ये प्रमाणिकता वाली चीज़ें सिटीज़ में ज़्यादा थी, गांव में तो इतनी थी नहीं, रूरल एरियाज में इतनी थी नहीं। तो ये सील बिकेम द मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ। ठीक है, तो आपको नीचे इमेजेस दी गई हैं सील्स की, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस सीरीज में ये स्टैम्प्ड करी गई हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं, पूरी एक पिक्चर सी बनी हुई है। चलिए, तो इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लीजिए आप। क्वेश्चन 1, पॉइंट आउट अ डिफरेंस बिटवीन द सील्स मेड इन इंडिया एंड मेसोपोटामिया। इंडिया और मेसोपोटामिया में किस तरह की सील्स बनती थी, दोनों को आपको डिफरेंस दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन दैट सील्स कैरिड। तो सील्स पे आपको किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दिखती थी, ये सारी चीज़ लिखनी है। तीसरा, हाउ डिड द सील्स बिकेम द मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी सील्स एक प्रमाणित चीज़ कैसे बन गई, ये लिखना है आपको। चौथा, राइट एनी वन फीचर ऑफ द अर्बनाइजेशन इन द सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, आंसर नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पैसेज थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, दो ही थे बस, वो दोनों ही मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा लास्ट में भी आपको कुछ ऐसे पैसेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक एन अर्ली लाइब्रेरी, एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नहीं कराए। आप इन्हें पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए, इसमें आपको एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी टाइप दी गई है, 2-3 हैं आपके, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंस के नहीं है। तो फाइनली मोस्ट अवेटेड पार्ट यानी नोट्स। तो नोट्स, ये 6 पेज के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पेज का आपको आधा आधा हिस्सा दिख रहा है, चौथा 5वां पेज और ये 6वें। नोट्स के साथ कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको करने हैं। आपको ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये नोट्स मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा तो काफ़ी बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने नोट्स की आपको लिंक दे दी है पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा। वैसे तो मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे नोट्स हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सर, इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं अब डिस्कस करने के लिए। तो नई वीडियो, नया चैप्टर, नई शुरुआत। वी विल बिगिन विद चैप्टर 3 नाउ ऑफ हिस्ट्री। स्टे ट्यून्ड। और एक और चीज़, थोड़ा व्यूज़, लाइक्स और सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ आप करके रखिए चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।